आर्य समाज में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं, आर्य समाज का अर्थ है श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ व्यक्तियों के विचारों का एक समाज। वह श्रेष्ठ विचार कहाँ से आए, कैसे आए, यह ऋषि दयानंद पहले से ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने सभी प्राणी मात्र के लिए कुछ नियमों को दिया, ताकि नियमों को धारण करने के उपरांत सभी श्रेष्ठता की ओर बढ़ें, सज्जनता की ओर बढ़ें, परोपकारिता की ओर बढ़ें। उसमें आज हम तीसरे नियम पर विचार कुछ किया है, अब आगे करते हैं। आर्य समाज का तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। यहाँ हमने जो पिछली बार विचार किया, वेद शब्द के ऊपर किया कि वेद क्या है। वेद का अर्थ है विधि, विज्ञान, ज्ञान, जानकारी प्राप्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रमाण ग्रंथ, जो ईश्वर की वाणी वेदानुकूल है। ईश्वर की वाणी ही वेद है, क्योंकि नियम में दिया ऋषि ने, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसमें हमने जाना था मनुष्यकृत जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सब विद्याएं सत्य नहीं हो सकती। मनुष्य ही सत्य नहीं है। अब इससे ऊपर नंबर है ऋषियों का। ऋषियों की सारी बातें सत्य होती हैं। फिर ऋषियों से ऊपर भी है, वह है परमात्मा, क्योंकि ऋषि ही वह क्षमता प्राप्त करते हैं जो परमात्मा के ज्ञान को यथावत जानते हैं, और जानकारी देने के लिए लौकिक भाषा में उसको देते भी हैं। तो इसीलिए नियम में स्वामी जी ने रखा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। पुस्तक तो मनुष्यों ने बाद में ही बनाई, क्योंकि किसी भी कार्य को दिखाई देने वाला स्थूल कार्य जगत में देखा सुना जाता है, उससे पहले वह कार्य किसी सूक्ष्म जगह में जैसे मन में हो चुका होता है। ठीक वैसे ही परमात्मा का ज्ञान भी उसी सूक्ष्म अवस्था में श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं के अंतःकरण में आया, और बाद में अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार इसको भाषा से आगे बढ़ाया, लिपिबद्ध करके आगे बढ़ाया। जितना जितना सत्वगुण कम होता गया, आलस्य प्रमाद बढ़ता गया, वहाँ भाषा की जरूरत पड़ती गई। और वेद का नाम श्रुति भी इसीलिए है, बहुत लंबे काल तक इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया, केवल सुन करके एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, इस प्रकार इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। इसीलिए इसका नाम श्रुति भी है। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सब सत्य विद्याएं, सबसे महत्वपूर्ण विद्या जिसका नाम है, वह आत्मा की उन्नति के लिए जो विद्या कार्य करे, फलीभूत होवे, उसका नाम सत्य विद्या। भौतिक जगत में जो उन्नति कराए वह भी सत्य विद्या, लेकिन सर्वोपरि उसमें आध्यात्मिक विद्या है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सबका, एक का नहीं, सबका बताया है। एक तो धर्म होता है, लेकिन यहां बताया कि परम धर्म, धर्म और परम धर्म में क्या अंतर है, इसका उत्तर देंगे अशोक प्रधान जी।
धर्म उसे कहते हैं जी जो इस साधारण चीज से ऊपर हो जा, वो परम धर्म है। और कोई बताएंगे परम धर्म के बारे में? ओम। आपने पूछा है परम धर्म कैसे जानते हैं, क्या अर्थ है परम धर्म का? वो ये ले लो। ओम। परम धर्म एक तो शब्द होता है जैसे सबका धर्म, लेकिन इसमें दिया गया है परम धर्म। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। ये सबसे सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। और कोई बताएंगे परम धर्म? डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी बताएं परम धर्म। ओम। जैसे कोई विद्यार्थी किसी विषय में पास हो जाता है, वो एक धर्म की संज्ञा उसको दे दो। दूसरे उसी विषय में उसने पीएचडी कर ली हो तो वो उसमें जो है परम धर्म की संज्ञा में आ जाएगा। जैसे उसमें उसी विषय में उसे महानता हासिल करना। सही। परम का अर्थ है महान, पवित्र। और हम सभी जानते हैं जो स्वयं में परम है, पवित्र है, महान है, अनंत शुभ गुणों की खान है, वह तो केवल परमात्मा ही है और तो कोई नहीं हो सकता। और उसी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान भी परम ही होगा, इसकी तुलना भी किसी से नहीं की जा सकती। तो इसीलिए हम सभी को धर्म की उन्नति के लिए यहाँ इसको परम ज्ञान से ही सुशोभित किया गया है। जो परम ज्ञान का हम सुनना, सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना करते हैं तो परमात्मा के ज्ञान दिए हुए सत्य विद्या की ओर अग्रसर हैं और उन्नति इससे संभव है। नियम पूरा है। सब सत्य विद्या, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कोई भी आत्मा मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा नहीं चाहता जो ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता। गुण तो अन्य जातियों में भी हैं, लेकिन वहाँ वे प्रभावी नहीं हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर में जो आत्मा का गुण ज्ञान दिया है, हर समय व्यक्ति ज्ञान की तलाश में रहता है। भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। यदि कोई वस्तु, पदार्थ, अन्य ज्ञान को पहली बार देखता है तो वह मनुष्य उसको नया मानता है, जबकि वो नया है ही नहीं। ज्ञान के आधार पर तो वो हम आचरण में नहीं लाए, हमें उसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए नया लग रहा है। उसके संस्कार तो कहीं ना कहीं पहले से मौजूद भी हैं, क्योंकि उनसे हम अनुमान का भी सहारा लेते हैं। प्रमाण का अनुमान तो वहीं से लगता है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में जमा संस्कार हैं। ये योगियों की इतनी पहुंच होती है कि वो वहाँ से आसानी से तुलना करते हैं। सामान्य मनुष्य भी बिना जानकारी होते हुए भी संतुष्ट हो जाता है।
हमें परम के विषय में पता चला है कि परम धर्म क्या है। परम धर्म है हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, हमें जय के लिए सत्य के आधार पर कर्म करना चाहिए, हमारे राष्ट्र में अन्न धन की कमी न हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और जितने विद्वान योगी जन आप्त पुरुष धार्मिक राजा हैं उन सभी का सत्कार करना चाहिए। तो ये हमें वेदानुकूल बताए गए धर्म हैं मनुष्य के। लेकिन इन सब धर्मों में सर्वोपरि नियम में रखा ऋषि ने परम धर्म। तो परम धर्म का यदि ज्ञान है तो ये जो गौणिक धर्म है उस परम धर्म के सामने ये स्वतः ही उसमें आते जाते हैं। जैसे परम धर्म ईश्वर के विषय में ठीक ठीक जानना और परम धर्म मान करके दोनों समय उस परमात्मा की उपासना को करना और अपने गुणों को सुधारना। परमात्मा के जैसे जैसे गुण हैं दोनों समय नित्य प्रति हम उनका गान करते हैं। संध्या में यही तो होता है, जब हम जिसका ज़्यादा मन से वाणी से शरीर से प्रयोग करते हैं तो एक दिन वह हमारे आचरण में बैठ जाता है, और जब आचरण में बैठ जाता है तो फिर उन्नति संभव होने लगती है। कई बार सुना जाता है कि रोज संध्या क्यों करें, ये तो रोज का यही काम हो गया। ऐसे बहुत काम परमात्मा ने दिए हैं जो हमारा परम धर्म है और हम जबरदस्ती उनको करते हैं। मिनट मिनट में श्वास का लेते हैं, दिन में 2 बार 1 बार 3 बार भोजन करते हैं, जबकि विष्ठा के रूप में इसको बाहर भी निकालना होता है, ये भी बार बार करते हैं। स्नान भी बार बार करते हैं। तो ये बार बार कहना सबसे बड़ा अज्ञान अविद्या है। ये बार बार तो करने ही पड़ेंगे। भौतिक युग में हम देखते हैं बैटरी होती है, उससे हम ऊर्जा लेते हैं। पहले उसको चार्ज किया जाता है, फिर वह उसमें खर्च हो जाती है, फिर चार्ज करते हैं, फिर खर्च होती है, फिर चार्ज करते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया मनुष्य के जो प्राप्त परमात्मा द्वारा दिए गए साधन हैं, हम सभी आत्माओं को मिले हुए हैं, उनकी भी यही प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया शुभ लक्षणों को प्राप्त करने के लिए परम धर्म का आचरण करने से, उसको नित्य प्रति पढ़ने पढ़ाने से, सुनने सुनाने से, भोजन का करना, श्वास का लेना और अन्य आवश्यक कार्यों का करना जैसे आवश्यक होता है वैसे ही हमें परमात्मा का ध्यान करना और परमात्मा के द्वारा दी गई सत्य विद्या को जो पढ़ना नहीं जानते वो सुन सकते हैं, जो पढ़े हुए याद करे हुए हैं वे दूसरे को सुना सकते हैं। तब परम धर्म हमारा ये होता है। आज हमने आर्य समाज के तीसरे नियम पर विचार रखा, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।